हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 7 ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। बच्चों, आज हमारा है डे 7 और डे 7 के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हैं। तो बच्चों, आज का फोकस आपका बहुत होना चाहिए क्योंकि हमने वर्ब सीख लिया, हेल्पिंग वर्ब सीख लिया, सब्जेक्ट सीख लिया, टेंसेस सीख लिया, लेकिन अब बारी आती है सेंटेंसेस बनाने की। तो बहुत सारे बच्चे यहीं पे आके अटक जाते हैं। तो सेंटेंसेस कैसे बनाना है, फिर सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं ना, मैं तुम्हारे साथ में आऊंगी, वहां पर बुक है, वहां टेबल पर बुक रखी हुई है, और हम ऐसे कुछ छोटे छोटे वर्ड्स बोलने में मिस्टेक कर देते हैं जिससे हमारी पूरी इंग्लिश की जो है ना वाट लग जाती है। तो बच्चों, आज मैं वही आपको सिखाने वाली हूँ, वो छोटे 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 वर्ड्स जो आपको सेंटेंसेस बनाने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक डे 1 से डे 6 नहीं किया है तो उसको जाके कर लो, चैनल पे अवेलेबल है। तो बच्चों, आज हमारा है डे 7 और डे 7 में हम बेसिक सिंपल छोटे छोटे वर्ड्स देखने वाले हैं जो आपको सेंटेंसेस बनाने में बहुत हेल्पफुल है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है फॉर। तो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको वर्ड भी बताऊंगी, उसका मीनिंग भी बताऊंगी, उसे सेंटेंस बना के भी बताऊंगी, और आपको भी मुझे सेंटेंसेस एग्जाम्पल बना के बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है फॉर। फॉर का मतलब होता है बच्चों के लिए। फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, दिस गिफ्ट इज फॉर यू, यानी कि दिस का जो मतलब होता है वो भी मतलब आप यहाँ पे समझ लो। दिस का मतलब होता है ये। दिस का मतलब क्या होता है? ये। तो दिस गिफ्ट इज फॉर यू, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। लिए है, अगर हमें सेंटेंस में बोलना है तुम्हारे लिए है, के लिए है, तो हम वहां पे किसका यूज करेंगे? फॉर का। तो यहाँ पे क्या है? दिस गिफ्ट इज फॉर यू, मतलब ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। मैं यहाँ पे बोलती हूँ, आई एम वर्किंग फॉर यू। आई एम वर्किंग फॉर यू मतलब कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ। के लिए, इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? फॉर। समझ गए? चलो, अब नेक्स्ट वैसा ही वर्ड है टू। तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सेकंड हमारा वर्ड है टू। टू का मतलब सेंटेंस में हमें को या फिर की तरफ से ऐसा बोलना है तो हम टू का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, आई एम गोइंग टू स्कूल। क्या है? आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग मतलब मैं जा रहा हूं। कहाँ पे जा रहे हो? टू स्कूल। तो स्कूल को जा रहे हो ना, स्कूल को जा रहे हो, तो मैं स्कूल को जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल। टू स्कूल, स्कूल को जा रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट 3, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। से मतलब कभी देखो, आपने देखा है जब हम गिफ्ट किसी का पैक करते हैं तो वहां पे लिखते हैं फ्रॉम करके लिखते हैं और आगे अपना नाम लिखते हो आप, पता है ना? फ्रॉम करके लिख के गिफ्ट पेपर पे कभी कभी आप वो स्टिकर चिपकाते हो, वहीं पे भी देखना तो फ्रॉम होता है उस पे कभी कभी ऑलरेडी, या फिर आप खुद लिखते हो फ्रॉम और वहां पे आगे नाम लिखते हो। फ्रॉम मतलब हमारी तरफ से, ऐसे। से, फ्रॉम का मेन मतलब क्या होता है? से। तो यहाँ पे देखो, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। मैं महाराष्ट्र से हूँ। से हूँ, कहाँ से हूँ? महाराष्ट्र से हूँ। तो आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, तो मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो से के लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का। फिर यहाँ पे और एक सेंटेंस लिखा है मैंने, शी केम फ्रॉम मुंबई। वह मुंबई से आई है। से आई है, तो शी केम फ्रॉम मुंबई, से आई है। समझ गए? नंबर 3। फिर देखो, चलो हम अब फोर्थ वाले पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, ये फोर्थ वाला विथ। विथ का मतलब होता है के साथ। क्या होता है? के साथ। तो आई एम गोइंग विथ माई ब्रदर, तो मैं अपने भाई के साथ जा रही हूँ। जा रही हूँ। यहाँ पे देखो, आई एम गोइंग विथ माई ब्रदर, तो यहाँ पे जा रही हूँ कौन सा टेंस है? टेंस भी पहचान सकते हो ना, सिंपल। यहाँ पे सॉरी,
गोइंग है, आईएनजी फॉर्म है, मतलब और एम है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। लेकिन अभी हम यहाँ पे विथ का यूज देख रहे हैं, तो मैं अपने भाई के साथ, साथ के साथ इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, विथ। मैं अपने भाई के साथ जा रही हूँ। और अब मुझे ऐसे बोलना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम विथ यू, आई एम विथ यू मतलब कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट विदाउट। विदाउट मतलब के बिना। शी कंप्लीटेड वर्क विदाउट हेल्प, उसने बिना मदद के काम पूरा किया। विदाउट का मतलब क्या होता है बच्चों, के बिना, उसके बिना या फिर के बिना। तो यहाँ पे क्या है, शी कंप्लीटेड वर्क विदाउट हेल्प, तो यहाँ पे उसने बिना मदद के काम पूरा किया। बिना, समझ गए इसका मीनिंग। विदाउट का मतलब के बिना। तो ऐसे भी कभी कभी आपने सेंटेंस सुना होगा, आई कांट लिव विदाउट यू, आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। विदाउट, विदाउट यू मतलब कि यहाँ पे क्या है, विदाउट का मतलब क्या है, विदाउट का मतलब के बिना। आपने ये सेंटेंस तो बहुत सुना होगा, आई कांट लिव विदाउट यू, तो के बिना। विदाउट का मतलब क्या होता है, के बिना। फिर अब नेक्स्ट इन। इन का मतलब होता है में, इसमें, उसमें। जब बोलते हैं ना हम इसमें, तो उसका मतलब होता है में। तो देखो यहाँ पे द बुक इज इन द बैग, तो ये बुक है और ये बुक कहाँ पे है, बैग में है। ये बुक समझो मैं बैग के अंदर रख रही हूँ ना, बैग के अंदर रख रही हूँ इस बुक को मैं, तो ये बुक मैं बैग के अंदर रख रही हूँ, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, इन लेंगे। बैग के अंदर है वो, तो उसको हम में बोलते हैं। द बुक इज इन द बैग, इन द बैग। ठीक है, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट ऑन का मतलब होता है पर। तो यहाँ पे द पेन इज ऑन द टेबल, तो समझो मैंने इस पेन को टेबल पे ऐसे रखा है, तो ये इन द टेबल होगा या फिर ऑन द टेबल होगा या फिर मेरे हैंड पे है अभी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, द पेन इज ऑन माई हैंड। कहाँ पे है, पेन मेरे हैंड पर है ना, तो यहाँ पे हम अगर अंदर होगी चीज तो इन बोलेंगे, उसके ऊपर होगी तो क्या बोलेंगे, ऑन बोलेंगे। तो समझो पेन अभी टेबल पर रखी है, तो द पेन इज ऑन द टेबल। ऑन मतलब टेबल पर रखी है, पर होता है ऑन का मतलब। फिर उसके बाद एट। एट का यूज हम मोस्टली समय या फिर जगह दिखाने के लिए करते हैं। क्या क्या, टाइम या फिर जगह दिखाने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है एट का मतलब भी पर ही होता है, ऑन का मतलब भी पर ही होता है, लेकिन कंफ्यूज मत होना। दिस पेन एट द टेबल, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। दिस पेन क्या है, तो यहाँ पे द पेन इज ऑन द टेबल, ये करेक्ट है। अब आप बोलोगे इसका भी मतलब पर है, इसका भी मतलब पर है, फिर हम ऐसे क्यों नहीं लिखते मैम। द पेन इज एट द टेबल हम क्यों नहीं लिखते, तो एट का यूज हम सिर्फ कहाँ पे करते हैं, स्थान या फिर समय दिखाने के लिए, मतलब कि कोई जगह या फिर टाइम दिखाने के लिए हम एट का यूज करते हैं। तो एट का मतलब यहाँ पे अभी समझो आई एम एट होम, तो मैं घर पर हूँ। इसका मतलब भी देखो पर है, इसका मतलब भी पर है, लेकिन एट का यूज हम सिर्फ कहाँ पे करेंगे, जगह या फिर समय दिखाने के लिए। तो मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। अब उसका नेक्स्ट अबाउट। अबाउट का मतलब क्या है, के बारे में। अबाउट का मतलब क्या होता है, के बारे में। टेल मी अबाउट यूर सेल्फ, तो यहाँ पे मुझे अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट यूर सेल्फ। अबाउट का मतलब के बारे में। तो मैं कभी कभी ऐसा भी बोलती हूँ ना कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो वहां पे हम उसके बारे में, के बारे में जब हम बोलते हैं तो वहां पे कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, अबाउट। कौन सा, अबाउट। तो यहाँ पे टेल मी अबाउट यूर सेल्फ, टेल मी अबाउट यूर सिस्टर, टेल मी अबाउट यूर फादर। तो ऐसे हम यहाँ पे अबाउट का मतलब उनके बारे में, के बारे में। टेल मी अबाउट यूर वर्क ऐसा बोलते हैं ना, तो यहाँ पे अबाउट का मतलब के बारे में ऐसा होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये 9 सीखे हैं, अभी और भी कुछ थोड़े हैं आगे, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, तो इतना नोट डाउन करके लो, पहले इसको अच्छे से अपनी बुक में लिखो। मैंने आगे ये 10 से फिर यहाँ पे लिख के रखा है क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। तो बच्चों यहाँ पे देखो नंबर 10 वाला जो है बिटवीन।
बिटवीन का मतलब क्या होता है बच्चों? के बीच में। बिटवीन का मतलब के बीच में। और आप कंफ्यूज मत होना, बिटवीन का मतलब भी के बीच में होता है, अमंग का मतलब भी के बीच में होता है। फिर दोनों में फर्क क्या है? तो बिटवीन जो है, दो चीजें, अगर कोई चीज, बिटवीन का मतलब भी के बीच में है, अमंग का मतलब भी के बीच में, तो फर्क क्या है? तो बिटवीन कोई दो चीजें होंगी, दो चीजों के बीच में एक चीज रखी हुई है, तब हम बिटवीन का यूज करेंगे। और बहुत सारे चीजों के बीच में कोई चीज है तो उसके लिए हम अमंग का यूज करेंगे। तो देखो बच्चों, बिटवीन का मतलब क्या होता है? के बीच में। और सिर्फ दो चीजों के बीच में कोई चीज रखी गई हो तब हम बिटवीन का यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, द बुक इज बिटवीन द टेबल एंड चेयर। एक बुक है, वो किसके बीच में रखी गई है? टेबल और चेयर के बीच में रखी गई है। तो हमें बोलना है कि ये बुक टेबल और चेयर के बीच में है। तो क्या बोलेंगे हम? द बुक इज बिटवीन द टेबल एंड चेयर। तो यहाँ पे सिर्फ टेबल और चेयर दो ही चीजें, उनके बीच में बुक है, इसीलिए हमने बिटवीन का यूज किया। लेकिन अब अमंग का यूज हम कहाँ पे करेंगे? बहुत सारी चीजें हैं और उनमें बीच में कोई एक चीज रखी हुई है, तब हम अमंग का यूज करते हैं। तो अमंग का मतलब भी के बीच में ही होता है, लेकिन वहां पे चीजें दो से ज्यादा होती हैं। मतलब कि कैसे? देखो, शी इज सिटिंग अमंग हर फ्रेंड्स। वो अपने दोस्तों के बीच में बैठी है। तो दोस्तों के बीच, बहुत सारे दोस्त है, उनके बीच में वो बैठी है। तो यहाँ पे वो अपने दोस्तों के बीच में बैठी है। समझ गए दोनों में फर्क क्या है? उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे ओवर। तो ओवर का मतलब होता है के ऊपर या फिर के पार। तो उस पार भी बोलते हैं ना हम। तो ओवर, दो मतलब है उसके, के पार या फिर के ऊपर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री। पक्षी पेड़ के ऊपर उड़ रही है, ऊपर उड़ रही है। पेड़ है, पेड़ के ऊपर उड़ रही है। तो हम क्या लेंगे? द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री। ट्री पर नहीं है, ट्री के ऊपर है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे? ओवर द ट्री, ओवर द ट्री। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अंडर। अंडर का मतलब होता है के नीचे। अब टेबल के नीचे कोई चीज है, तो समझो यहाँ पे बिल्ली है। द कैट इज अंडर द टेबल। अब बहुत सारे बच्चे अंडर का मतलब क्या समझते हैं? उसके अंदर समझते हैं। अंडर का मतलब उसके नीचे होता है। तो यहाँ पे द कैट इज अंडर द टेबल मतलब बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है। कहाँ बैठी है? टेबल के नीचे बैठी है। उसके बाद नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर का मतलब क्या? से पहले, से पहले। तो यहाँ पे देखो, आई वेक अप बिफोर 7 AM। मैं 7 बजे से पहले उठती हूँ। तो यहाँ पे आई वेक, वेक का मतलब क्या? उठना। तो आई वेक अप बिफोर 7 AM। मैं 7 बजे से पहले उठती हूँ। तो पहले के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? बिफोर। कौन सा? बिफोर। फिर उसके बाद देखो आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। तो आई गो टू स्कूल आफ्टर 7 AM। तो यहाँ पे क्या है? मैं 7 बजे के बाद स्कूल जाती हूँ। जबकि मॉर्निंग में सुबह के जो 7 बजते हैं उसको AM, और मतलब सुबह के जो 7 बजे होते हैं उसको हम AM से दिखाते हैं ना। तो यहाँ पे मैं 7 बजे के बाद स्कूल जाती हूँ। तो सुबह के 7 बजे के बाद जाती हूँ स्कूल, ऐसे मुझे बोलना है। तो आई एम, यहाँ पे देखो, सॉरी, तो आई गो टू स्कूल आफ्टर 7 AM। यहाँ पे ये वाला सेंटेंस है। तो यहाँ पे मैं 7 बजे के बाद स्कूल जाती हूँ है। ये यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो यहाँ पे हम आई एम लेते, लेकिन यहाँ पे सिंपल टेंस है। यहाँ पे एम हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज किया गया है। तो यहाँ पे आई एम नहीं आया है, मतलब कि कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। जा रही हूँ ऐसे सेंटेंस का मतलब होता है तो वो कंटिन्यूअस टेंस होता है। यहाँ पे देखो जाती हूँ है। तो आई गो टू स्कूल आफ्टर 7 AM। तो मैं 7 बजे के बाद स्कूल जाती हूँ। के बाद, बाद के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? आफ्टर। समझ गए बच्चों? फॉर का मतलब क्या? रिवाइज करा रही हूँ, देखो एक बार। फॉर का मतलब के लिए, विथ का मतलब के साथ, ऑन का मतलब पर, ऊपर, फिर उसके बाद इन का मतलब अंदर, फिर हमने यहाँ पे देखा बिटवीन का मतलब बीच में, अमंग का मतलब भी बीच में, फिर उसके बाद यहाँ पे ओवर का मतलब के ऊपर या फिर के उसके पार, अंडर का मतलब नीचे, बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब
बाद में। अब मुझे ना आप ये दो चीजें बताना है, और हमने इससे पहले भी 9 और इसके पहले भी देखे ना हमने वर्ड्स, फॉर देखा, के लिए देखा, मतलब कि फॉर देखा, विद देखा, विदाउट देखा, अबाउट देखा, फिर उसके बाद हमने इन देखा, ऑन देखा। तो ये सारी चीजें, सारे वर्ड्स हमने देख लिए हैं। लेकिन अब मुझे ये दो वर्ड्स, और एंड का मतलब तो आप सभी को पता है, एंड का मतलब और होता है, तो वो तो आप बहुत जगह यूज करते हो। वर्ड्स को अच्छे से याद करो, अच्छे से समझ के याद करो, वर्ड्स को याद करो, उनकी मीनिंग्स को याद करो। ये सब कुछ वोकैबुलरी है जो आपको सेंटेंसेस बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो बच्चों इसको अच्छे से कर लो, और ये दोनों के जो है मीनिंग्स मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है बच्चों, तो ये आज का लेक्चर हमारा ये कंप्लीट पूरा हो चुका है। अभी हम कल जो है ना इसके आगे के जो है खुद का इंट्रोडक्शन कैसे देना है, फिर बातचीत कैसे करनी है, ये हम अब सीखना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारी चीजें जो जो मैंने आज पढ़ाई है अच्छे से कर लो। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं बाद में। बाय बाय।